नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को देखेंगे। पूरा महीना आपका कैसे जाने वाला है। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा, ऐसा नहीं होगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं आपके पहले 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। अगस्त मंथ की पहले 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसर यानी कर्क राशि, हम देखेंगे अगस्त के पहले 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैंसर। तीन कार्ड हम पहले 10 दिन के लिए लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड। मुझे लगता है पहले 10 दिन आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपने आप पर। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है। रिश्ते में बैलेंस करना पड़ सकता है। जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ आपको बैलेंस करना पड़ेगा। रिश्तों में बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ आपको बात करनी पड़ सकती है, उलझनी पड़ सकती हैं। चीज़ों को आप अपने मुताबिक करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है लोगों को वो पसंद ना आए। अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं, 2 जॉब या बिजनेस भी करते हो, जॉब भी करते हो, तो आपको उनमें थोड़ी-सी बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा। ओवरसीज़ कंट्रीज़ में आपका कोई काम बन सकता है, कहीं आप विदेश जा सकते हो। किसी के साथ ओवरसीज़ क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो। घर से अगर आप दूर रहते हो तो घर लौटने के बारे में सोच सकते हो। इन सारी चीज़ों में आपकी पूरे हफ्ते जाएँगे, पूरे 10 दिन, और एक नया स्थिति शुरू होगा आपके लाइफ में। जैसी स्थिति चल रही थी पहले, उस तरीके का जो भी क्षेत्र में काम के, बिजनेस के, प्यार के, शादी के, परिवार के जो भी चल रहा था, जिस क्षेत्र में भी जैसा भी चल रहा था, उस चीज़ों में परिवर्तन आएगा और एक नया सर्कल शुरू हो जाएगा। जिसके लिए हो सकता है आपने पहले तैयार नहीं थे, लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे परिवर्तन होते-होते एक नए शुरुआत हो जाएगी आपके लाइफ में। कुछ नए चीज़ों की शुरुआत होगी। अभी हम देखेंगे मिडिल के 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आप माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। आपको लोगों से बहुत कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग ओवरसीज़ क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हैं। खुद विदेश जा सकते हैं। विदेश रहते हो तो आ सकते हो। मतलब कुछ परिवर्तन जो होना था वो इन दिनों शुरुआत में ही वो परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना कि जो चीजें हो रही थी उसमें परिवर्तन आएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। जो भी डिसीजन आपने पेंडिंग रखे थे वो मिडिल ऑफ द मंथ में वो आपने ले लेना है, वो डिसीजन आप ले लोगे। और जो चीज आप पहले नहीं कर पा रहे थे, चाहे रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, दो रिश्ते हैं आपके पास, मैंने पहले ही कहा शुरुआत में, दो बिजनेस बिजनेस या जॉब दोनों है, इस तरीके से अगर आप कुछ कर रहे थे परिवार और अपने रिश्ते में, तो हर चीज में जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे उसका शुरुआत तो पहले 10 दिन में आप कर दोगे। मिडिल के 10 दिन में आप उसमें तेजी लाओगे और चीजों को बैलेंस करने लग जाओगे, डिसीजन ले लोगे। जो भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन आप ले लोगे, बैलेंस करोगे, पेशेंस के साथ दो चीज़ों को हैंडल करोगे। चाहे दो जॉब हो, दो बिजनेस हो, दो रिश्ते हो, जहाँ पैसों की ज़रूरत है आप वहाँ पैसा दोगे, जहाँ इमोशन की ज़रूरत है वहाँ आप इमोशन दोगे। दो चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस तरीके से हैंडल किया जा सकता है ये आप मिडिल ऑफ द मंथ आप कर चुके होंगे और अब करके आगे भी बढ़ोगे और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। कुछ नया आपके माइंड में आएगा, इस तरीके से करना है, चलना है, बात करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, कुछ नए संभावनाएं होगी। किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत होगी आपके साथ लोगों की। हो सकता है आप ओवरसीज रहते हो या फिर ओवरसीज कंट्रीज का कोई क्लाइंट, कोई रिश्तेदार, प्यार कुछ भी आपका है, तो उस बारे में भी आप डिसीजन लोगे। जो चीज़ आपके पास है उसको बैलेंस करना, जो आप नहीं कर पा रहे थे जिन चीज़ों को बैलेंस, वो भी आप बैलेंस करोगे इन दिनों। अभी हम देखेंगे अंत के 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अंत के 10 दिन 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड के साथ आपका अंत का 10 दिन जाएगा। जो भी आप डिसीजन ले रहे थे, जो नहीं कर पा रहे थे, वो आपका जो इंतजार था वो खत्म हो जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, अबंडेंट मिलेगी। पैसों को आप बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखने के बारे में सोचोगे। कहीं आप सेविंग्स करोगे, कहीं आप पैसे शेयर मार्केट में लगा सकते हो, कहीं आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। कुछ पैसे कहीं से आपके आने थे तो वो आ जाएंगे, जिस चीज़ का आपका इंतज़ार था कि पैसे आ जाए, फिर मैं पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करूँगा या करूँगी, यहाँ लगाऊँगा, वहाँ लगाऊँगा, पैसे ये इन्वेस्ट करने हैं, वहाँ इन्वेस्ट करने हैं, तो इन चीज़ों को आप करने लग जाओगे। और ख़ास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में दस्तक देगी। जो चीज़ आपका रुका हुआ था, जो काम रुका हुआ था पैसों की वजह से, जिस चीज़ को करने के बारे में सोच रहे थे वो सारा काम आप करने लग जाओगे, क्योंकि पैसे आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। जिस पैसे का आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था वो आ जाएगा, आपका इंतज़ार खत्म हो जाएगा। अंत आते आते आप कोई नया डिसीजन लेना शुरू कर दोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जो डिसीजन आपने पेंडिंग रखा था अचानक से आप वो डिसीजन ले लोगे और वो काम भी करना शुरू कर दोगे, क्योंकि पैसों की जो
चिंता थी आपको वो मिट जाएगा धीरे धीरे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, ये सब आप करोगे। साथ ही साथ कुछ डिसीजन जो है अगर आपने पेंडिंग रखा था तो वो डिसीजन भी आप ले लोगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट गो एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। लेट गो करिए, जो हो गया उसे भूल जाए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ परेशानी आई है रिश्तों में, आपको वो परेशान कर रहा था, कुछ चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी लाइफ में नया सर्कल शुरू हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। और लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपके दिल बोल रहा है, आपके अंतरात्मा जो बोल रहा है, आपको वो करना पड़ेगा। अगर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है तो एक्शन लीजिए, आपके दिल जो बोल रहा है। अगर बैलेंस के लिए बोला जा रहा है तो बैलेंस कीजिए। जो चीज़ आपको करने के लिए आपकी इनर कॉलिंग हो रहा है, आपका अंतरात्मा जो बोल रहा है आपसे, वो कीजिए, क्योंकि जो भी आप करोगे वो ही आपके लिए सही होगा। और एक चीज़ है, जो हो गया उसको भूल जाइए, लेट गो की एनर्जी में आइए, और जो सामने आ रहा है उसे वेलकम कीजिए। अबंडेंट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, चीज़ें अच्छे होने लग रहे हैं, तो उन चीज़ों को याद रखिए, बुरी चीज़ों को भूल जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।